आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 1 मई को औरंगाबाद में एमएनएस का जलसा आम, अजान पर सियासत चमकाने की कोशिश में मसरूफ राज ठाकरे ने किया ऐलान। जालना में सामने आया कोविड खवानीन के नाम पर जुर्माने की वसूली का घपला। और 15 दिन से जारी है स्कूलों को ग्रांट के लिए गजानन खरे की भूख हड़ताल। अमिस्टो ने किया हड़ताल की हिमायत का ऐलान। हुकूमत व इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। अब खबरें तफसील से। अजान से मुताल्लिक़ तनाज़ा खड़ा करके अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश में मसरूफ़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद दौरे का ऐलान किया। उसके बाद वो 5 जून को अयोध्या का दौरा भी करेंगे। अजान का तनाज़ा खड़ा करके खुदाई फौजदार का किरदार अदा करने वाले राज ठाकरे आज पूना के दौरे पर थे। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने फिर अजान पर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान का मामला मजहबी नहीं बल्कि समाजी मसला है। अगर ये बंद नहीं हुआ तो मस्जिदों के सामने 5 वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुल्क भर के हिंदुओं से तैयार रहने की भी अपील की। राज ठाकरे ने कहा कि माह रमजान की वजह से वो अभी खामोश हैं, लेकिन 3 मई तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनको इसी तरह जवाब दिया जाएगा। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 1 मई को यौम महाराष्ट्र पर वो औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मैदान पर जलसे से खिताब करेंगे और 5 जून को अपने हामियों के साथ अयोध्या का दौरा भी करेंगे। देशभरातल्या सर्वांना माझं एवढंच सांगणं आहे की लोकांना वाटतंय की हा धार्मिक विषय भोंग्यांचा। माझ्या दिवशीच्या माझ्या भाषणामध्ये मी स्पष्ट केलं होतं की हा धार्मिक विषय नसून हा सामाजिक विषय आहे आणि त्याच्याकडे त्याच अंगाने पाहणं आवश्यक आहे। आता मला कल्पना नाही याच्यामधला कोण व्यक्ती आहे ती, परंतु इथे एक मुस्लिम पत्रकार आहेत आणि ते आता आमच्या बाळगंगावकरांना भेटले आणि त्यांना सांगितलं की माझं लहान मूल जेव्हा जन्माला आलं त्याच्यानंतर या सकाळच्या अजान आणि सगळ्याच्या बांग दिल्या जायच्या म्हणजे मी स्वतः म्हणे मशिदीमध्ये गेलो आणि तिकडे सांगितलं की माझं मूल लहान आहे, तुमचा हा गोंगाट बंद करा। त्याच्यामुळे हा विषय हा काही फक्त हिंदूंना त्रास होतोय किंवा बाकीच्यांना त्रास होतोय अशातला भाग नाहीये, तो मुसलमानांना देखील त्याचा त्रास होतोय या सगळ्या गोष्टींचा। वर्ष हा तसाच राहिलेला विषय आहे। अनेकदा विषय निघाला परंतु याच्यावरती काही कोणी पुढे कोणी काही गेलं नाही आणि म्हणून मला असं वाटलं की तुम्ही जर 5 वेळा जर तिथे भोंगे लावणार असाल तर दिवसातनं 5 वेळा आम्ही मशिदीच्या समोर आम्ही हनुमान चालीसा लावू। देशभरातल्या माझ्या सर्व देशभक्त हिंदू बांधवांना माझी विनंती आहे की तयारीत राहा आणि 3 तारखेला आता त्यांचं रमजान सुरू आहे त्याच्यामुळे मला कुठची गोष्ट आता करायची नाही, कोणाला काही सांगायचं नाहीये, परंतु 3 तारखेला जर 3 तारखेपर्यंत ते जर त्यांना समजलं नाही, कळलं नाही आणि या देशातल्या कायद्यापेक्षा, या देशातल्या सुप्रीम कोर्टापेक्षा, या देशातल्या न्यायव्यवस्थेपेक्षा जर स्वतःचा धर्म म्हणून यांना जर जास्ती मोठा वाटत असेल किंवा यांना लाऊडस्पीकर जर जास्ती मोठे वाटत असतील तर मला असं वाटतं जशास तसं उत्तर देणं देखील तितकंच गरजेचं आहे आणि आवश्यक आहे। मला फक्त 2 गोष्टींची घोषणा फक्त आपल्याला आपल्या समोर आज करायची होती। 1 मे महाराष्ट्र दिनी मी संभाजीनगर तिथल्या सांस्कृतिक मंडळाचं जे मैदान आहे तिथे मी जाहीर सभा
घेणार आहे 1 मेला महाराष्ट्र दिनी. आणि नंबर 2, 5 जून या दिवशी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांसह अयोध्येला जाणार आहे. त्याच्यामुळे 5 तारखेला मी तिथे अयोध्येला पोहोचेन. तिथे सर्व दर्शन घेईन. माझी आपणा सर्वांना पण विनंती आहे की आपण पण सर्वजण तिथे दर्शनाला यावं. धन्यवाद. कन्नड़ के साबिक एमएलए नीस कांग्रेस रहनुमा नामदेव पवार को जालना जिला कांग्रेस कमेटी का कारगुजार सदर नामजद किया गया. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है. रामकिशन ओझा जालना जिला के कारगुजार सदर थे. मुख्तसर वक्त में उन्होंने जालना में कांग्रेस को तंजीमी सतह पर काफी मजबूत किया. हाल ही में सोनिया गांधी ने रामकिशन ओझा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बनाया. साथ ही उन्हें गुजरात के इंचार्ज की भी जिम्मेदारी सौंपी गई. ओझा को कौमी सतह पर जिम्मेदारियां मिलने के बाद जालना जिले में कांग्रेस की सदारत के लिए किसी काबिल लीडर की जरूरत थी. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने औरंगाबाद के तजुर्बेकार लीडर साबिक एमएलए नामदेव पवार को जालना जिले की कमान सौंपी. नामदेव पवार की नामजदगी पर जालना के जिला सदर राजाभाऊ देशमुख, मेंबर असेंबली कैलाश गोरंटियाल, राजेश राठौड़, सुरेश कुमार जेथलिया, संगीता गोरंटियाल, डॉक्टर संजय लाखे पाटिल, राजेंद्र राख, भीमराव डोंगरे, शेख महमूद, वसंत जाधव, विमल उगलावे, बदर चौश वगैरह ने खैर मकदम किया है. मुल्क के मौजूदा हालात के चलते आइन में हर हिंदुस्तानी को मिले हकूक़ की याद दहानी के लिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराद ग्रुप की जानिब से भरकल गेट में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें इज्तिमाई तौर पर आइन का मसौदा पढ़ा गया. भरकल गेट पर वाक़ई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर यह प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आइन का मुसव्वदा इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया. प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मौजूदा संगीन हालात में जहां कुछ मखसूस कमजोर तबकात और अक़लियतों के आइनी हुकूक की पामाली की जा रही है, ऐसे हालात में यह पैगाम दिया गया कि मुल्क के आइन में हर हिंदुस्तानी को बराबर के हुकूक हासिल हैं. ये मुल्क किसी एक शख्स, समाज या फिरके का नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का है. प्रोग्राम में मनीष नरोड़े, मनोज शेजवड़, आदित्य वाहुड़, योगेश उबारे, संतोष सूर्यवंशी, सागर गाड़े, नीतीश तांगड़े, रईसा बेगम, सुल्ताना बेगम, फरिया शेख, रफिया खान, नूरजहां सिद्दीकी और आसिया बेगम वगैरह मौजूद थे. भारतीय संविधान प्रास्ताविकेचं वाचन करणे माझा आमचा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सचिनजी खरात यांनी पूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे भारतीय संविधानाचं वाचन प्रास्ताविकेचं वाचन ठेवलेलं होतं. त्याचं कारण असं की भारत देशामध्ये काही पक्ष हे धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे. कुठे हनुमान चालिसाचं राजकारण होत आहे, कुठे भोंगा काढण्यावरून राजकारण होत आहे. पण त्यांना जे राजकारण करणारे जे कोणी पक्ष असतील त्यांचा आम्हाला लक्षात आणून देण्याचं कारण आहे की भारत देश हा फक्त भारत संविधानावर चालतो. कोरोना के वबाई दौर में कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान से वसूल किए गए जुर्माने का एक बड़ा घपला जालना में सामने आया. रिश्वत सदानी के खिलाफ काम करने वाली एक तंजीम के नायब सदर शेख वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घपले की तफसील बताई. जो रिसीप्ट दिए गए थे, रिसीप्ट फाड़े गए थे और एक बंदे को 10 रिसीप्ट 100 रुपए की दी गई थी. एक बंदे को 500 का फाइन किया जा रहा था, उसको 5 रिसीप्ट दिया जा रहा था और वो पैसा आज गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अब तक उसकी बुक्स भी नहीं है और वो रिकॉर्ड नहीं है. इस बात की जानकारी हमको मिलने पर सारे एविडेंस मैंने कलेक्ट किया हूँ और इन करप्ट ऑफिसर एंड धोखाधड़ी करने वाले ऑफिसर्स, जिसमें जालना पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस थाने के सभी लोग एंड नगर परिषद के काफी लोग हैं एंड कलेक्टर ऑफिस के लोग, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व है सब पर मेरी कार्रवाई चल रही है. मैंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी ये रिपोर्ट कर दिया हूँ एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मंडे रिपोर्ट हो जाएगी. एंटी करप्शन ब्यूरो के राहुल खाड़े सर से मेरी बात हुई है व्हाट्सएप पे. उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है मंडे को उनके साथ में मेरी मीटिंग है. उनको भी एक शिकायत दर्ज की जाएगी और एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी एंड पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी ये इंक्वायरी की जाएगी. अच्छा, उसके अलावा मसीम में जैसे देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास पुरावा मौजूद है, तो ऐसे पुरावे मौजूद है जो आपको लगता है कि लीगल कार्रवाई की गई थी उस समय? अगर इस पर लीगल कार्रवाई की गई थी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्लिप से इनको चालान नहीं किया गया था. दूसरा, एक चालान अगर आप कर रहे हो तो चालान अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करने के नाम पर कर रहे हो तो आपको चाहिए था आईपीसी की धारा 188 के तहत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी. और अगर आपको
कोई और अगर आप अपने नियत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो किसी को भी दंडित कर सकता है, तो अगर उनको दंडित करना था तो वो एक चालान पर 500 का फाइन करते थे, लेकिन उन्होंने 5 चालान, किसी को 10 चालान अलग अलग क्यों दिया? एक ही बंदे को एट द सेम टाइम अगर आपने चालान किया, फाइन लिया, सब अगर आपका लीगल है, 1 साल तक आज नगर परिषद में इसका रिकॉर्ड नहीं, पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड नहीं। दूसरी चीज, इस पर 2 व्हीलर पर, बाइक पर अगर फाइन किया गया तो इसका आरटीओ में कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये कहाँ गए पैसे? आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और जबकि कलेक्टर ही ये बोल रहा है, कलेक्टर ऑफिस के जो आदेश आए थे 28 फरवरी 2021 को, आदेश के हिसाब से उन्होंने अगर कार्रवाई किया था तो शिक्षण महर्षि माधवराव बोर्डे प्रतिष्ठान और संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल के जानिब से ऐसे गरीब व ज़रूरतमंद तलबा को मुफ्त तालीमी अशिया तकसीम की जाएगी जो पढ़ने में होशियार भी हैं। मंडल के कारगुजार सदर धनंजय बोर्डे ने मुस्तहक तलबा से रब्त कायम करने की अपील की। संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि सध्या जे आम्ही नवीन जो उपक्रम राबवतोय तो शिक्षण महर्षी माधवराव बोर्डे प्रतिष्ठानच्या वतीने आम्ही औरंगाबाद शहरामध्ये ज्या काही स्लम वस्तीत आहे, स्लम वस्तीमधील गरजू आणि हुशार विद्यार्थी, म्हणजे ज्यांना आपण समजू की ज्यांना 10वी आणि 12वीचे विद्यार्थी जे असतील, ज्यांनी ट्युशन न लावता 70-80% पुढे मार्क मिळवले असतील, किंवा प्रायमरी शाळेतील हुशार विद्यार्थी, किंवा इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल कुठल्याही ग्रॅज्युएशन किंवा कला शाखेतले, वाणिज्य किंवा विज्ञान शाखेतले कुठल्याही शाखेतील विद्यार्थी, परंतु तो गरीब असताना हुशारसुद्धा असावा, त्या हुशार विद्यार्थ्याला पूर्ण 1 वर्षाचं एज्युकेशन किट फ्री देण्याचा आमचा मानस आहे। त्यासाठी आम्ही संस्थेचे जे अध्यक्ष आहेत आमच्या डॉक्टर शेखर मगर हे शिक्षण महर्षी माधवराव बोर्डे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आहेत, आणि माननीय मिलिंद भाऊ दाभाडे माजी सभापती नगरसेवक हे त्या संस्थेचे सचिव आहेत, आणि मी धनंजय बोर्डे मी कार्याध्यक्ष आहे। तर आमच्याशी लोकांनी संपर्क साधावा जेणेकरून आम्हाला त्यांना पूर्ण 1 वर्षाचं किट जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मोफत देण्यात येणार आहे। आम्ही तसं नियोजन आमचा 100 विद्यार्थ्यांचं नियोजन आहे, पण आम्हाला जर संख्या वाढली आणि जर गरजू विद्यार्थी जर वाढले तर आम्ही आमचं जे आहे वाटप ते जास्त मुलांनाही करू, त्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू की पूर्ण विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्ही ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। स्कूलों के लिए ग्रांट से मुताल्लिक नुकसानदेह शराइत को ख़त्म करने और असातिज़ा को तनख्वाहें जारी करने के मुतालबे को लेकर प्राइमरी टीचर गजानन खैरी की भूख हड़ताल आज 15वें दिन में दाखिल हो गई। आज अक़लियती तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीम मिस्टो ने गजानन खैरी की हिमायत का ऐलान किया। नवयुग शिक्षक संगठन के गजानन खरे मुकुंदवाड़ी के शमशान भूमि में भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी हड़ताल का आज 15वां दिन था। आज ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर मुकीम देशमुख, रियासती सेक्रेटरी इलाजुद्दीन फारूकी, खाजिन शेख मोइनुद्दीन, शेख हबीब, शेख इरफान, आदिल शेख और दीगर ओहदेदारों ने गजानन खरे से मुलाकात की और इनकी हिमायत का ऐलान किया। अमिस्टो ने हुकूमत व इंतजामिया से मुतालबा किया कि गजानन खैरी की हालत बिगड़ चुकी है, इसलिए हुकूमत व इंतजामिया फौरी तौर पर इनके मुतालबात पर गौर करके इनका हल निकाले। नाबीना अफराद की मदद का काम करने वाली तंजीम भ्रष्ट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की जानिब से नाबीना अफराद के दरमियान गुलकारी का मुकाबला रखा गया, जिसमें रियासत भर से 40 नाबीना गुलकारों ने हिस्सा लिया। नासिक की बुद्धिस्ट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मीटिंग हॉल में गुलकारी का बुद्ध भीम गीत मुकाबला रखा गया। रियासती स्थिति के इस मुकाबले में 150 से ज्यादा नाबीना गुलकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुकाबले के लिए 40 गुलकारों का इंतखाब अमल में आया। आज इन गुलकारों ने गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर पर लिखे गए गानों का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। प्रोग्राम में एसोसिएशन के सदर सतीश निकम, राजा राम गायकवाड़, संजय घोड़ेराव, भीमराव भुईगर, मनोज सुरड़कर, एडवोकेट धनंजय बोराड़े, मिलिंद दाभाडे, अमित घिनगांव वगैरह मौजूद थे। नीरज गोरे, ज्योति गोरे और शांताराम नेताओं ने मुकाबले के लिए जज के फराइज अंजाम दिए। सतीश निकम ने एडीएन से बात करते हुए इस मुकाबले की तफसील बताई। इथे गायन स्पर्धा केल्या बुद्ध भीमगीतांच्या, तर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 11 एप्रिलला जयंती आणि महामानव विश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब यांची 14 एप्रिलला जयंती। गेल्या आमची संस्था निर्माण झाल्यापासून
हे 2 दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही इथे बुद्ध भीमगीते गाण्याच्या स्पर्धा ठेवल्यात. आता सर्व महाराष्ट्रभर आम्ही याची जाहिरात केली होती. ॲक्च्युली 50-60 लोक येतील, कारण जाण्या येण्याच्या इष्टी महामंडळाच्या बऱ्याच गाड्या कमी आहेत आणि प्रत्येकाचा अंदाला एकटं येत नाही, राहण्याची सोय, खाण्याची सोय सगळा विचार करता जवळजवळ 30-40 लोक ह्या स्पर्धेला आले आणि ज्यांचे नंबर येतील, पहिल्या नंबरला 2000, दुसऱ्या नंबरला 1500, तिसऱ्या नंबरला 1000 आणि प्रमाणपत्र आणि उत्तेजनार्थ साधारणतः 2-3 लोकांना 500 रुपये ही संस्था कॅशमध्ये देणार आहे. छोटीशी भेटही देण्याचा आमचा मानस आहे. त्या पद्धतीने जी काही तुमच्यासारख्यांनी धर्मदान किंवा या संस्थेला मदत केली त्यातून कालचा चहा पाणी नाश्ता आजचं जेवण आणि काहीतरी छोटीशी भेट, ज्यांचे नंबर येतील ते खुश राहतील, पण ज्यांचे नंबर येणार नाही त्यांना काहीतरी द्यावं अशी छोटीशी भेट देण्याची आमचा प्लॅनिंग आहे. अशा पद्धतीने आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं. थँक्यू सर. अशोक चक्र फिरते बघ बघ शीला कसं अशोक चक्र फिरते बघ बघ शीला कसं अशोक चक्र फिरते दिल्लीच्या पत्तावरी झेंडा कसा शोभते झेंडा कसा फडकते माझं दान दे मुक्त म्हणाले इतके आनंद धान दे मागेल जोतयाला धम्माचे दान दे बुद्ध म्हणाले इतके आनंद दान दे मागेल जोतयाला धम्माचे दान दे भारतीय घटनेच्या शिल्पकाराला चौथा प्रणाम माझा इथे जमले या ऋषी कचंतेला बाजी मत प्यारदा भडकवाऊन आकाशी ध्वजा कन्नड़ में एक बार रेस्टोरेंट से मुल्की व गैर मुल्की शराब चोरी की वारदात में मुलव्विस 3 चोरों को दी क्राइम ब्रांच पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात 15 अप्रैल की रात 4:30 बजे पेश आई थी। होटल मालक ने वारदात की शिकायत कन्नड़ पुलिस थाने में दर्ज कराई। चोरों ने द्वारका माई बार रेस्टोरेंट से 34,000 रुपए नकद और गैर मुल्की वो मुल्की शराब समेत 2,21,000 रुपए का माल चोरी किया। दी क्राइम ब्रांच पुलिस ने तहकीकात में चोरों का पता लगा लिया। ये वारदात सुलेमान कमाल सैयद, अरबाज फिरोज खान पठान और शेख मुस्तकीम निसार ने अंजाम दी थी। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 82,600 रुपए का मसरूखा माल भी बरामद किया गया। मराठा हाई स्कूल के रिटायर्ड सदर मुदर्रिस लक्ष्मण राव एखंडे की सवानी हयात मेरा जीवन प्रवास का इजरा आज साई साधक बलदेव भारती के हाथों अमल में आया। लक्ष्मण राव एखंडे 1970 में बहैसियत टीचर मराठा स्कूल में रुजू हुए। तवील तालीमी खिदमात के बाद वो बहैसियत सदर मुदर्रिस रिटायर्ड हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी और हालात पर मबनी किताब माझा जीवन प्रवास नामी किताब लिखी। इस किताब का इजरा आज अमल में आया। रस्म इजरा की तकरीब में कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े, जो लक्ष्मण राव एखंडे के शागिर्द भी हैं, के अलावा दिलीप गौर भी बतौर मेहमान खास मौजूद थे। लक्ष्मण राव एखंडे ने एडीएन से बात करते हुए अपनी किताब और प्रोग्राम की तफसील बताई। माझा जीवन प्रवास हे माझं जीवन चरित्र लिहिलं आणि त्यानिमित्तानं त्याचं आज पुस्तकाचं विमोचनसाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। या कार्यक्रमासाठी माझे आमदार कल्याणरावजी काळे जे माझे विद्यार्थी आहेत ते अध्यक्ष होते। गौर सर म्हणून आहेत एक शिक्षण तज्ञ आणि माझे श्रद्धास्थान स्वामी बलदेवजी भारती साईबाबा आश्रम जुखेडा या कार्यक्रमासाठी माझे सहकारी माझे विद्यार्थी गेल्या 30-35-36 वर्षामध्ये मी जे काही विद्यार्थी घडवले त्यातले बरेचसे विद्यार्थी आज रिटायर झाले, मोठमोठ्या पदावरून, काही आजही वेगवेगळ्या ठिकाणी अधिकारी म्हणून ते काम करत आहेत। ते विद्यार्थी या ठिकाणी आले होते। त्याचबरोबर माझे नातेवाईक माझा
पाहुणे परिवार आणि माझे इतर मित्रगण या कार्यक्रमासाठी आवर्जून बोलावले होते आणि त्यांच्यासमोर एक छोटाखानी कार्यक्रम, परंतु गेल्या 20-25-30-40 वर्षापूर्वीचा जो काही काळ आहे तो सगळ्याच्या समोर काही काळापुरतं तरी आणण्याचा माझा मानस होता आणि तो या ठिकाणी मी पूर्ण केला। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। यकूम मई को औरंगाबाद में MNS का जलसाए आम, अजान पर सियासत चमकाने की कोशिश में मसरूफ राज ठाकरे ने किया ऐलान। जालना में सामने आया कोविड खवानीन के नाम पर जुर्माने की वसूली का घपला। और 15 दिन से जारी है स्कूलों को ग्रांट के लिए गजानन खरे की भूख हड़ताल। अमिस्टो ने किया हड़ताल की हिमायत का ऐलान, हुकूमत व इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।